Hello, students. Today we are going to study the poem The Ant and the Cricket. Okay, it is a story, and let me tell you the whole explanation will be in Hindi for you. Before reading the poem further, let me tell you where the poem is taken from. ईसब एक पुराना स्टोरी टेलर है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही महान राइटर है ईसप। और ये पोएम जो है वो ईसप की स्टोरीज से ली गई, ईसप्टेड है ईसप की स्टोरीज से। अ, ये पोएम और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और पोएम से पहले हम देख लेते हैं कि what type of genre it is. This poem is a fable. और ये फेबल क्या होता है? फेबल एक लिटरेरी डिवाइस है, लिटरेरी जेनर है एक। स्टोरी, फेबल एक स्टोरी होती है जिसमें एनिमल्स फीचर करते हैं, एनिमल्स पार्ट लेते हैं, और एनिमल्स जो है वो बिहेव करते हैं, बोलते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह। तो जो भी स्टोरीज होती हैं जिसमें एनिमल पार्टेक करते हैं और ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव करते हैं, वो सारी फेबल्स होती हैं। और वो क्या करते हैं, एनिमल्स ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव करके वो ह्यूमन बींग्स की फॉलीज, मूर्खताएं बताते हैं, और ह्यूमन बीइंग्स की वीकनेसेस, उनकी कमजोरियां बताते हैं। सो अलग अलग करेक्टर जो है वो अलग अलग टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग बताते हैं वहाँ पर। सो वो फेबल होती है जिसमें जानवर पार्ट करते हैं, और इसमें एक नैतिक लेसन होता है, एक मोरल लेसन जो है वो भी छिपा होता है फेबल के अंदर। सो ये जो पोएम है जो हम पढ़ेंगे, ये भी एक फेबल है। द पोएम इज ए फेबल इन पोएटिक फॉर्म। और ये जो फेबल है ये एक पोएम की फॉर्म में है। ओके, ये कहानी नहीं है, एक प्रोज में कहानी नहीं है, एक पोइट्री में कहानी है, लेकिन है ये फेबल। और ये क्या बताती है? बताती है इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ हेल्प, कि हमें जो है खुद की हेल्प खुद ही करनी चाहिए, हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। सेल्फ सपोर्ट की बात कह रही है पोएम। और दूसरा, ये पोएम किस चीज़ को एडवोकेट करती है, किस चीज़ को सपोर्ट करती है? ये पोएम बताती है कि हमें जो है मैनेजमेंट ऑफ टाइम हमें सीखना चाहिए, कि मतलब किस टाइम में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, ये बात इसके ऊपर ही बेस्ड है ये पोएम। कैरेक्टर्स जो है इसमें दो हैं। क्रिकेट, क्रिकेट जो है वो एक इंसेक्ट है, और वो जो है काफ़ी लेज़ी होता है, काफ़ी आलसी होता है, जिसको हम कहते हैं। और एमलेस लाइफ़ होती है इनकी। एमलेस लाइफ़ जो है, उनका कोई एम नहीं होता है, जहाँ पे गए बैठ के बस श्रिल साउंड जो है वो निकालने लग गए थे, जहाँ गए वहाँ शेल्टर ले ली, कोई घर नहीं है उनका एक पर्टिकुलर। नो फोरसाइट, फोरसाइट का मतलब कोई भविष्य नहीं पहचान सकते वो। भविष्य पहचानने का मतलब कि आगे क्या होने वाला है, आगे वो क्या कर सकता है, वो कोई अंदाज़ा नहीं लगाते हैं। ऑलवेज सर्चिंग फॉर प्लेजर, हमेशा बस आनंद की तलाश में रहते हैं, खुशी की तलाश में रहते हैं। सो कोई सीरियस लाइफ नहीं है क्रिकेट की। ऑन द कंट्रेरी जो है हमारे पास दूसरा करेक्टर है एंट। और एंट हमें पता है काफ़ी हार्ड वर्किंग क्रीचर होता है, गुड मैनेजर ऑफ टाइम है, टाइम मैनेजमेंट उसको बहुत ही अच्छी तरीके से आता है एंट्स को। और एंट्स के अंदर जो है फोरसाइट भी होती है, एंड सिंसियर होती है, और एंड्स जो है वो डिसिप्लिन्ड होती है। तो हमारे पास ये दो करेक्टर है, वो देखेंगे जो है इस करेक्टर या इस स्टोरी में, इस पोएम में जो है उनके साथ क्या होता है इन दोनों करेक्टर्स के साथ। सो लेट अस रीड द पोएम। as we know that the poem is about an ant and a cricket. A fable इज ए स्टोरी। फेबल क्या होती है? पोएटिक जनर हमने कहा, एक कहानी होती है, ओफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स। और ज़्यादातर क्या होता है, एनिमल्स कैरेक्टर होते हैं उस कहानी में। दैट कन्वेज, और फेबल जो है वो गिव, कन्वेज का हम लोग गिव ए मोरल, मोरल लेसन देती है। द पोएम अबाउट एन एंट, ये जो पोएम है, दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड द क्रिकेट कंटेन्स का मतलब रखती है एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। मतलब ये जो पोएम है इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, फार रीचिंग है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, आइडिया है फार रीचिंग सिग्निफिकेंस का, विच इज़ एज ट्रू। और ये जो आइडिया जो यहाँ पर है, ये जो इम्पोर्टेंस जो है, ये इम्पोर्टेंस फोर लेगड क्रिकेट के लिए भी सही है ये पोएम। एक क्रिकेट जिसके चार लेग्स होती हैं, ये दिस इज द क्रिकेट। ओके, दिस क्रिएचर एज ऑफ टू लेगड वन, और दो लेगड क्रिकेट के लिए भी ये सही है। और दो लेगड क्रिकेट कौन है? कौन है दो पैरों वाला जानवर? ह्यूमन बींग्स, आदमी। आदमियों के लिए भी ये सही है, मतलब कुछ एक इंसान होते हैं क्रिकेट की तरह, हम देखेंगे कि कैसे हैं वो। श्योरली यू हैव सीन ए क्रिकेट,
हाँ, और पोएट कहता है कि हमने देखा होगा क्रिकेट दैट हैज़ गॉट 2 लेग्स, 2 लेग्स वाला क्रिकेट हमने देखा होगा, और ये कौन है? ये ह्यूमन बीइंग्स हैं। सो द नाउ द पोएम बिगिन्स। अ सिली यंग क्रिकेट, एक सिली है, सिली का मतलब फूलिश, मूर्ख। एक मूर्ख यंग क्रिकेट होता है, अकस्टम्ड, और उसकी आदत होती है, इन द हैबिट, क्या आदत होती है? टू सिंग थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे, गे मीन्स हैप्पी, समर एंड स्प्रिंग। ठीक है, क्या आदत है उसकी? कि वो जो है समर सीजन में, स्प्रिंग सीजन में, और समर सीजन किस लिए? क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में समर सीजन जो है वन ऑफ द बेस्ट सीजन्स उसको माना जाता है, क्योंकि सारा ठंडा इलाका होता है, और गर्मियों में जो है थोड़ी धूप निकलती है, तो बहुत ही अच्छा सीज़न है उनके लिए। तो जब अच्छा मौसम होता है तो अ, इसकी क्या आदत है, इस क्रिकेट की क्या आदत है, ये क्या करता है? ये उस अच्छे मौसम के अंदर बस गाता रहता है, ठीक है? क्योंकि ये अच्छा गर्म मौसम था, सनी मंथ है, समर और स्प्रिंग का। बिगन टू कंप्लेन, लेकिन होता क्या है कि जब अच्छे दिन थे तब तो ये गाता रहा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो विंटर सीजन आता है, विंटर सीजन थोड़ा हार्डशिप का सिंबल होता है। सर्दियाँ होती है यूरोपियन कंट्रीज में, सर्दियों का मतलब है हर जगह बर्फ बर्फ होती है, कोई वेजिटेशन नहीं, कोई फूल पौधे नहीं, कुछ भी नहीं होता, नेचर जो है लगभग सो ही जाती है इस टाइम में। और मतलब जब समर और स्प्रिंग सीजन में तो वो एंजॉय करता है, लेकिन जब विंटर सीजन आता है, बिगन टू कंप्लेन, तब वो कंप्लेन करना शुरू करता है। व्हाट ही फाउंड, व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, कि उसके घर में जो है उसकी कबर्ड, उसकी अलमारी जो है वो खाली थी। क्यों? क्योंकि उसने सोचा ही नहीं, कि फोर साइटेड तो है नहीं, कभी फ्यूचर के बारे में सोचा ही नहीं, अच्छा मौसम था, गाता रहा। और जब विंटर सीजन आता है, विंटर सीजन में देखते हैं कि भोजन तो मिलता ही नहीं है विंटर सीजन में। विंटर सीजन में जो पहले से भोजन इकट्ठा किया हुआ होता है बस वही खाते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह, लेकिन इसने कभी किया ही नहीं। तो जब विंटर सीजन आता है तब वो कंप्लेन करता है, क्योंकि उसकी अलमारी खाली होती है, कुछ भी नहीं होता। नोट ए क्रब, एक पीस भी नहीं है, एक टुकड़ा भी नहीं होता खाने का, टू बी फाउंड उसकी अलमीरा में। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, ठीक है, जमीन पर जो है सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है, कोई भी पीस नहीं होता, कोई भी टुकड़ा नहीं होता है। नोट अ फ्लावर, कोई फूल नहीं खिलता है, कुड ही सी, नोट लीफ ऑन ट्री, पेड़ों पे जो है एक पत्ता भी नहीं होता है, क्योंकि हर जगह बर्फ की चद्दर होती है और कुछ भी नहीं। ओह, व्हाट विल बिकम, सेज द क्रिकेट ऑफ मी। तब वो कंप्लेन करता है, कंप्लेन क्या करता है कि अब मेरा क्या होगा? क्यों? क्योंकि विंटर सीजन आ गया, कोई हरी पत्ती नहीं है, फ्लावर्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इसने कुछ बचाया भी नहीं था अच्छे टाइम में, विंटर के लिए कुछ भी नहीं बचाया था। तब वो सोचता है मेरा क्या होगा? At last, by starvation and famine made bold, or dripping with wet and the trembling with cold, away he set off to a miserly ant. So ultimately क्या होता है, क्योंकि वो भूखा तो रह ही रहा है, स्टार्वेशन, स्टार्वेशन का मतलब भूखमरी, टू डाई हंग्री, ठीक है। अब वो भूखा तो है, तो स्टार्वेशन और फेमीन, फेमीन का मतलब वैसे अकाल होता है, लेकिन यहाँ पर लैक ऑफ फूड, भोजन नहीं था, भूखे मर रहा था, भोजन नहीं है, तो इसी वजह से जो है वो थोड़ा बहादुर हो जाता है, वो थोड़ा बहादुरी दिखाता है। किस वजह से बहादुरी दिखाता है? क्योंकि वो मरना तो है ही, अब तो वो मरेगा, स्टारवेशन और फेमीन से तो उसको मरना ही है, इसलिए थोड़ा बहादुर हो जाता है। और उस बहादुरी किसकी चीज़ की होती है? एक एंट के पास रिक्वेस्ट करने की, ठीक है। इसलिए वो क्या करता है, थोड़ा बहादुर बन के वो थोड़ा बाहर निकलता है, ड्रिपिंग विद वेट, गीला हो जाता है, बहुत ज़्यादा ड्रिपिंग पानी उसके ऊपर गिर रहा होता है। ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड, सर्दी है, कांप रहा होता है। अवे ही सेट ऑफ, ही स्टार्ट्स हिज जर्नी, वो रवाना होता है टू माइजली एंड। और वो कहाँ जाता है? एक माइजली, माइजली कंजूस होता है, लेकिन हम कंजूस नहीं कहेंगे, इकोनॉमिकल कहेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करता है, वो माइजरली होता है। सो ही सेट ऑफ माइजरली एंट, वो एक माइजरली एंट के पास जाता है, तो काफ़ी बहादुरी से जो है वो जाता है कि चलो अब तो जब मरना ही है तो उसे अच्छा तो मैं थोड़ा सा मांग लेता हूँ कुछ। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड मोर्न अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, ठीक है। और वो एंट के पास क्यों जाता है? वो इसलिए जाता है ताकि एंट जो ताकि ये जो है ये टू कीप हिम अलाइव, अपने आप को जिंदा रख सके। और जिंदा रखने रहने के लिए उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए शेल्टर, और उसको चाहिए ग्रेन। सो उसने सोचा कि मैं जिंदा रहने के लिए ही हियर स्टैंड फॉर एंड, कि एंड जो है मुझे जिंदा रहने के लिए ग्रांट कर दे, दे दें। क्या दे दे? शेल्टर दे दे रेन के लिए,
रेन से बचने के लिए और एक माउथफुल ऑफ ग्रेन और थोड़ा अनाज दे दे। ठीक है, तो वो काफ़ी बोल्ड होके एक एंट के पास जाता है जो कि काफ़ी माइजरली एंट होती है। उसको जाके ये कहता है कि मुझे थोड़ी शेल्टर दे दो और थोड़े से ग्रेन दे दो ताकि मैं मरूं नहीं, कीप हिम अलाइव। ही विश्ड ओनली टू बोरो। ठीक है, और उसने ये भी कहा कि मैं उधार ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दूंगा नहीं। आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर एवर, हमेशा के लिए नहीं ले रहा कि आज उधार ले रहा हूँ। ही विल रीपे टुमारो, और टुमारो का मतलब कल, कल का मतलब जब अच्छा टाइम आएगा, जब अच्छा टाइम आएगा, जब कुछ होगा यहाँ पर वेजिटेशन वगैरह होगी तो मैं तुम्हें वापस दे दूंगा, रीपे, वापस दे दूंगा। तो उसने कहा कि मैं बोरा ही कर रहा हूँ, मैं हमेशा के लिए नहीं रख रहा हूँ। इफ नॉट, और अगर ऐसा नहीं होता, इफ यू आर नॉट टू यू आर नॉट गोइंग टू गिव मी शेल्टर और ग्रेन, अगर तुम मुझे ग्रेन और शेल्टर नहीं दोगे, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन सोरो, तो मैं भूखमरी और दुख से मर जाऊंगा। ठीक है, तो ये उसने कहा कि वो जाता है, सेकंड स्टेंजा में यही है कि वो जाता है, उसके पास जाता है, एंड के पास रिक्वेस्ट करता है कि उसको कुछ दे, शेल्टर दे और नाच दे। और यहाँ पे एक बात और नोट करने वाली है कि म्यूजिक कितना अच्छा है इस पोएम के अंदर। एक तो पोएट जो है वो यूज कर रहा है फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, जब, और काफी एलिट्रेशन यूज करता है सिर्फ म्यूजिक के लिए, रिदम के लिए, कि जब एक लाइन ऑफ पोइट्री के अंदर एक ही साउंड रिपीट होती है, जैसे इस लाइन में जो है स सनी, स समर एंड स्प्रिंग, स 3 बार आए हैं, तो ये एलिट्रेशन होती है। दूसरा, राइमिंग कितनी अच्छी है, सिंग, स्प्रिंग, होम, कम, फाउंड, ग्राउंड, सी, ट्री, मी। लास्ट 3 लाइन्स जो है इस स्टेंजा की, वो ट्रिपलेट है, एक साथ आती है। और फिर दूसरा स्टेंजा भी सेम है, बोल्ड, कोल्ड, एंट, ग्रैंट, रेन, ग्रेन, और लास्ट 3 साउंड जो है बोरो, टुमोरो एंड सोरो। सो अल्टीमेटली द सेंस काफी अच्छा है इस पोएम का, और दूसरा जो है म्यूजिक, द वे ऑफ राइटिंग भी बहुत ज्यादा अच्छा है। अब क्या होता है कि ये जो है एंड के पास जाता है और एंड के पास जाके रिक्वेस्ट करता है एंड से कुछ भोजन की। सो अब जो होता है वो क्या है कि अब रिप्लाई है एंड की, सेज द एंड टू द क्रिकेट। अब एंड क्रिकेट को कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, काफी पोलाइटली बोल रही है कि मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, फ्रेंड हूँ। किसको? क्रिकेट को कहा एंट ने। बट वी एंट्स नेवर बोरो, कि हमारी एंट्स का एक रूल होता है। रूल क्या होता है कि हम खुद मेहनत करते हैं, खुद खाते हैं, और ना तो हम बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, और ना ही लैंड करते हैं, उधार देते हैं। तो ये हमारा रूल है और हम इस रूल को नहीं तोड़ सकते हैं। हालांकि मैं तुम्हारा सर्वेंट और फ्रेंड हूँ, लेकिन उसने क्लियरली कह दिया कि ये हमारा रूल है और हम इस रूल को नहीं तोड़ेंगे। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय, ले बाय, ले बाय मीन्स बचा के रखना, टू सेव समथिंग फॉर द यूज ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर को यूज करने के लिए कुछ बचा के रखना। तो वो क्या कहती है, एंड कहती है कि टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय, क्या तुमने कुछ बचा के नहीं रखा था? व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब वेदर वार्म था, मतलब जब अच्छा मौसम था, हम काम कर सकते थे, तो तुमने काम नहीं किया? क्या तुमने कुछ भी नहीं बचाया? तो आंसर क्या देता है क्रिकेट? कोथ, कोथ को मतलब सैड, कहा। इस क्रिकेट ने कहा, नॉट आई, नहीं मैंने तो नहीं बचाया। अब इसका रीजन बता रहे उसने क्यों नहीं बचाया। माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा हार्ट जो है वो काफ़ी लाइट था। लाइट का मतलब काफ़ी हल्का फुल्का, काफ़ी खुश मिजाज था मेरा हार्ट। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, और जब गर्मी और स्प्रिंग सीजन था तो तब मैं क्या कर रहा था, मैं बस सारे दिन रात गाता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्यों क्यों गाता रहता था? क्यों, नेचर काफ़ी अच्छी थी, अच्छा मौसम था। तो इस मौसम में जो है मैंने काम धंधा कुछ भी नहीं किया, बस गाता रहा। अब रिप्लाई जो है, हालांकि काफी पेनफुल रिप्लाई है लेकिन ट्रू है। यू सैंग, सर यू से, गो देन से द एंड, एंड डांस द विंटर अवे। यू सैंग थ्रू द समर, तो उसने क्या कहा, तुमने ये कहा, यू से, तुम कहते हो कि तुम गाते रहे, ठीक है, सारी समर तुमने गाया। गो देन डांस द विंटर अवे, ठीक है, तुमने सारी समर सीजन, सारा स्प्रिंग सीजन गा के बिता दिया, तो विंटर सीजन भी तुम्हें जो है डांस करते बिताना पड़ेगा। इसका मतलब उन्होंने जो है मना कर दिया उसको।
ओके, एंड्स जो है उन्होंने मना कर दिया दैट दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प एनी हेल्प द क्रिकेट, बिकॉज जब एंड जो है समर सीजन में काम कर रही थी, वो कुछ ले बाय करने की कोशिश कर रही थी, इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी, तब तो वो गा रहा था, एंजॉय कर रहा था। और अब जब टाइम आता है एंजॉय करने का, या अब एडवर्स कंडीशन होती है, तो एंड्स के पास तो है, एंड्स के पास तो बचाया हुआ है, क्योंकि उन्होंने समर सीजन में मेहनत की थी, अच्छे दिनों में मेहनत की थी, लेकिन इसने जो है मेहनत नहीं की। तो अगर तुम समर सीजन के अंदर गाते रहोगे और एंजॉय करते रहोगे, तो विंटर में तुम्हें डांस करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब उसने कहा अब तुम डांस करो और कोई इलाज नहीं है। दस एंडिंग इस चीज, और ऐसा कहते हुए एंड किया उसने, एंड हेस्टली हेस्टली क्विकली क्विकली लिफ्टेड द विकेट। लिफ्टेड द विकेट का मतलब उसने उसको बाहर का रास्ता दिखाया, मतलब दरवाजे से बाहर, उसने उसको एंट्री नहीं दी। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उसने जो है इस लिटिल क्रिकेट को टर्न्ड, मोड़ दिया, वापस मोड़ दिया। टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट मतलब उसने उसकी हेल्प नहीं की। एंड द एंड्स वर आल्सो राइट इन देयर प्लेस, वो बिल्कुल सही भी थे अपनी जगह। अब पोइट क्या कहता है, फोक्स कॉल दिस अ फेबल। फोक्स का मतलब पीपल, लोग, लोग तो इस चीज को एक फेबल कहते हैं। फेबल में पता है काल्पनिक कहानियां होती है जिसमें जानवर पात्र होते हैं। तो पोइट कहता है कि लोग तो इस मेरी पोइम को जो भी है इसको एक कहानी मान रहे हैं, इमेजिनरी। I'll warrant it is it true। लेकिन पोएट कहता है कि आई विल वारंट, मैं गारंटी देता हूँ। पोएट कहता है कि मैं गारंटी देता हूँ इट इज ट्रू। ये कोई फेबल नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, इमेजिनरी नहीं है, ये बिल्कुल सच है। सम क्रिकेट है फोर लेग्स, जो सच क्या है, कुछ एक क्रिकेट होते हैं चार लेग्स वाले, जो कि ये है, ये फोर लेगेड क्रीचर है, क्रिकेट है। कुछ तो ये होते हैं एंड सम हैव टू, और कुछ एक क्रिकेट होते हैं दो पैरों वाले, और दो पैरों वाले क्रिकेट कौन? यस एग्जैक्टली, ह्यूमन बीइंग्स। तो उसने कहा कि कुछ एक ह्यूमन बीइंग्स भी ऐसे होते हैं जो कि क्रिकेट की तरह ही होते हैं। क्यों? क्योंकि जब अच्छा टाइम होता है तो वो कुछ करते नहीं हैं, वो सिर्फ एंजॉय करते रहते हैं, और उसके बाद में जब टाइम जो है थोड़ा सा एडवर्स हो जाता है तो उनके पास कुछ भी नहीं होता करने के लिए। ओके, सो ओवरऑल बहुत ही अच्छी पोएम थी ये। और इन कंक्लूजन जो है हम इसमें मोरल देखेंगे कि मोरल इसमें क्या दिया पोइट ने। ये जो पोएम जो है ये किसके बारे में, ये मोरल देती है कि वर्चूज ऑफ हार्ड वर्क एंड प्लानिंग जो है वो फ्यूचर होनी चाहिए। ठीक है, ये पोएम है इसके बारे में। वर्चूज का मतलब अच्छी क्वालिटीज, किस चीज की? हार्ड वर्क और प्लानिंग फॉर फ्यूचर। और ये हार्ड वर्क, कठिन मेहनत और फ्यूचर प्लानिंग, ये किसने शो की है? एंड्स ने, चींटियों ने शो की। तो हमें जो है हमारी लाइफ एंड्स की तरह जीनी चाहिए, ये मोरल है। फिर उसने क्या कहा, इफ यू एंजॉय टुडे, अगर हम आज एंजॉय करते हैं, देखो एंजॉय करना बिल्कुल सही है, लेकिन एंजॉय इतना नहीं करो कि हमें जो है हमारा फ्यूचर जो है वो खराब करना पड़े उसी एंजॉयमेंट में। सो एक लिमिट होती है एंजॉय की। सो अगर हम टुडे एंजॉय करेंगे तो श्योरली हम सफ़र करेंगे टुमारो, टुमारो हमें सफ़र करना पड़ेगा। डोंट पोस्टपोन एनी वर्क फॉर टुमारो, जो कि वो कर रहा था, क्रिकेट, क्रिकेट सोचता कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, ठीक है, वो पोस्टपोन करता रहा। और टुमारोज़ हमें पता है कभी आते ही नहीं हैं। तो जब वास्तव में ज़रूरत पड़ी उसको खाने की, तब उसके पास कुछ भी नहीं था। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हमारी चीज़ों को या हमारे किसी भी काम को पोस्टपोन नहीं करना है टुमारोज़ के लिए। और हमें क्या बताया गया है कि एक केयरफुल प्लानिंग होती है, और ये केयरफुल प्लानिंग किसने दिखाई? ये एंट्स ने दिखाई। केयरफुल प्लानिंग जो है नेसेसरी होती है डूइंग एनीथिंग। और इवन हमारी लाइफ को जो है अगर हम चाहते हैं कि अच्छी तरीके से चले, तो केयरफुल प्लानिंग नेसेसरी है। फिर क्या बताया उसने, एन आइडल सोल शिल सफर हंगर, मतलब अगर हम आइडल होते हैं, आइडल का मतलब लेजी, एक लेजी आत्मा जो है या एक लेजी मैन, ठीक है, एक आदमी जो कि बहुत ज्यादा आलस करता है, तो वो बाद में जाके जो है सफर करेगा, भूखे तो रहेगा ही। क्यों? क्योंकि जब जो है टाइम था, वो फ्रेश था, यंग था, वो काम कर सकता था, वो लेजी रहा, और एट द एंड जो है जो वो काम नहीं कर सकता है, तो अब
भूखे मरने के अलावा कुछ भी उसके पास रास्ता नहीं था। वर्क टुडे टू ईट टुमारो। और बहुत ही अच्छी लाइन जो है वो ये है कि हमें अगर हमारा भविष्य अच्छा रखना है, हमें अगर कल कुछ खाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें आज काम करना पड़ेगा। अगर हम आज काम करेंगे, ठीक है, तभी हम कल खाएंगे। यही उन एंट्स ने दिखाया कि उन्होंने समर सीजन और स्प्रिंग सीजन में काम किया, हालांकि वो भी एंजॉय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने काम किया, और उन्होंने जब काम किया तो उसका फायदा उनको विंटर सीजन में हुआ, जहाँ पे कहीं भी खाने की चीजें नहीं थी, तो उन्होंने पहले से स्टोर कर रखा था। सो हार्ड वर्क जो है ये तो की होती है। अब जो है सेंस काफ़ी अच्छा था, वो हमने देख लिया। मोरल क्वालिटीज़ अच्छी है उस पोएम की, थॉट्स काफ़ी अच्छे हैं। इसके साथ साथ जो है द वे ऑफ राइटिंग भी बहुत अच्छी है। हमने देखा कि म्यूज़िक कितना अच्छा है इसमें, जो है राइमिंग अच्छी यूज़ की है पोएट ने। और अब हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं, अलंकार की बात करते हैं, तो इसने एक तो पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है, मानवीकरण अलंकार यूज़ किया है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब जानवरों या निर्जीव चीज़ों को हम आदमियों के गुण देते हैं, वो पर्सोनिफिकेशन होता है। तो हमें एंट और क्रिकेट जो है ये सिर्फ क्रीचर्स ही नहीं है, इनको आदमियों के गुण दिए गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पर्सोनिफाइड है दोनों। दूसरा मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर एक तुलना होती है दो असमान चीजों की। अब यहाँ पर जो है तुलना कहाँ से आई? कि जब वो राइटर पोएट कहता है कि सम हैव टू, सम का मतलब सम क्रिकेट्स हैव टू लेग्स, तो वो डायरेक्टली कहना, इनडायरेक्टली कहना क्या चाहता है कि सम क्रिकेट्स का मतलब वो क्रिकेट्स की तुलना कर रहा है दो लेगेड एनिमल की, इसका मतलब ह्यूमन बीइंग्स की। तो यहाँ पे मेटाफर है कि ह्यूमन बीइंग्स और क्रिकेट के बीच में वो कंपैरिजन कर रहा है। एलिट्रेशन जो है वो पहले बता ही दिया था, जब रिपीट होता है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, तो एलिट्रेशन होता है। जैसे यहाँ पे स एंड स रिपीट हुआ, और इस लाइन में जो है व एंड व रिपीट होता है, तो एलिट्रेशन है। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी पोएम थी, डायडैक्टिक थी, शिक्षाप्रद है, हम बहुत कुछ सीखते हैं इस पोएम से। और दूसरी जो है द वे ऑफ राइटिंग भी बहुत अच्छी है, उस पोइट की। म्यूजिक भी काफ़ी अच्छा है। So I hope you have understood the poem well, and you'll be able to do all those answers and internal as well as the questions that are written at the end of the chapter. Okay, so with this note, I'd like to conclude. Goodbye until my next video. Thank you.